बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे से ज़्यादा मेरी फैमिली के लिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हुँ, एक कहीं न कहीं वो इस चीज़ का वेट था मेरी दोनों ही फैमिली को कि सविता ने अगर कुछ उन्होंने मेरा स्ट्रगल देखा है, उन्होंने मेरी सक्सेस देखी है, तो एक उनकी वो जो दिल की ख्वाहिश थी कि सविता को भी ये सम्मान मिलना चाहिए। तो तब मैं थोड़ा-सा ऐसे होता था कि भगवान मैं भी अपने पेरेंट्स को ये दिन दिखा पाऊँ। तो मिला है तो डेफिनेटली वो मेरा एक फैमिली के लिए जो उनका ड्रीम था वो पूरा हुआ है, तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ और बहुत थैंक्स हूँ अपने भगवान का, अपने पेरेंट्स का, मेरी टीममेट्स का, कोचेस का, फेडरेशन का, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है ना कि आपको वो सब चीज़ें याद आती है कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और बीच में क्या हाँ, अप एंड डाउन्स आए। तो डेफिनेटली एक एक साथ नहीं एक्सप्रेस कर सकती, बट बहुत ही अच्छा दिन था जिस दिन मुझे पता चला कि ओके इस साल मुझे मिल रहा है, तो वही अभी तक उसी में ही चल रहे हैं दोनों फैमिली की, ये तेरी बिल्कुल। मेहनत का फल है। मैंने 2003 में हॉकी खेलना स्टार्ट किया था। मैं 7th क्लास में थी और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। तो हुँ, एक दिन संडे का दिन था और मेरे गाँव के गवर्नमेंट स्कूल के मेरे जो स्कूल के ही टीचर थे दीपचंद सर कंबोज, वो मेरे घर आए और हम बड़े ऐसे डर गए कि सर घर पे आए हैं, कोई शिकायत लेके आए होंगे। उनके जो छोटे भाई हैं, केवल सर हैं, वो फुटबॉल के कोच थे, तो उन्होंने इन्फॉर्म किया पापा को कि कल ऐसे-ऐसे सिरसा में ट्रायल हो रहे हैं और वहाँ जूडो, बैडमिंटन एंड हॉकी की ट्रायल है। तो कि मैं और मेरी कज़न, मेरी चाचा जी की बेटी मंजू नाम है, तो कि ये दोनों बच्चियों को हम चाहते हैं कि आप ट्रायल के लिए भेजो। तो उनके हुँ, जाने के बाद पापा ने बताया कि ऐसे-ऐसे कल तुम्हें सिरसा लेके जाऊँगा और गेम की ट्रायल है, तो हॉकी का सोचते हैं। तो हुँ, मैं खुशी-खुशी दादाजी के पास गई और बताया कि दादाजी ऐसे-ऐसे वहाँ पे जाना है कल हमें। क्योंकि क्या हुँ, होता है ना दीदी कि कभी शहर देखा ही नहीं है, बहुत ही कम छुट्टियों में ऐसे होता था कि मेरे बुआ जी शहर में रहते हैं, तो वो आ जाते थे कि गर्मियों की छुट्टियाँ होगी, चलो 1 वीक के लिए मेरे पास चलो। तो वो एक ओके कि अब गाँव से शहर पढ़ना है, जाना है, वो एक खुशी थी। तो ट्रायल दिया, वहाँ मेरी सिलेक्शन होगी और उससे पहले की जो बात है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए बताना चाहती हूँ कि पेरेंट्स का बच्चे के करियर में कितनी इम्पोर्टेंस है। उस टाइम मेरे मम्मी को गठिया बाव था और टोटली बेड पे थे। इवन खाना भी हम खिलाते थे, पापा कोम करना, खाना खिलाना अपने हाथ से सब करते थे और ओह! हम दो जी, टोटली 1 एंड हाफ ईयर से उनको 2001 के एंड में उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। अर्थराइट्स टोटली जॉइंट सब कुछ भी काम नहलाना-धुलाना सब मतलब हम तो बहुत छोटे थे, तो सब कुछ पापा ही करते थे। उस सिचुएशन में भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक लड़की क्योंकि मेरा भाई मेरे से 1 साल बड़ा है, तो कि घर में उस टाइम मैंने 1 साल पहले खाना बनाना सब सीखा था क्योंकि मम्मी दुखी हुँ, होते थे कि बेटा तेरे पापा जॉब भी करते हैं और वो खाना बनाते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, थोड़ा तुम दोनों बहन-भाई अपने हुँ, पापा की हेल्प करो, काम सीखो। तो सारा काम करना सीखा और उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं हम सविता को दोनों मम्मी-पापा ने कि हम सविता को बाहर भेजेंगे, तो वो उस टाइम समझ नहीं आया, बट जब आज याद करती हूँ तो कि उन्होंने मेरे करियर के लिए कितना इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया में थी और और भी जो भी छोटे से बड़े काम होते हैं हम दोनों बहन भाई मिलके करते थे कि पापा की हेल्प कर पाए और उसके कुछ टाइम बाद जब समझ आया कि ये तो उन्होंने मतलब कभी ना सोचने वाली चीज की और उस टाइम पे जबकि लड़का लड़की में इतना ज्यादा एक भेदभाव होता हाँ, था या बट उन्होंने कभी वो चीज नहीं की, हमेशा दोनों बच्चों को सेम इम्पोर्टेंस दी और कहीं ना कहीं उसी की वजह से आज यहाँ पे हूँ। तो फिर मैं ट्रायल देने गई, वहां पे सिलेक्शन हुआ, हॉस्टल में गई, नहीं मन लगा क्योंकि देखा था मम्मी की हालत कि मुझे पता है कि उनको मेरी जरूरत है। एक बार एक्साइटमेंट थी कि ओके जाना है, बट हुँ, उसके बाद फिर एवरीडे वही पिक्चर सामने आती थी कि पापा भाई सब कैसे कर रहे हैं, मम्मी का ध्यान कितना रख पा रहे हैं और हुँ, फिर वही रोना स्टार्ट हो गया कि मुझे वापिस आना है, लेके जाओ, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। तो 1 एंड हाफ ईयर इसी में निकल गया पापा की कोई नहीं बेटा हो जाएगा हो जाएगा। देन नेक्स्ट ईयर मेरी कजन की भी सिलेक्शन होगी कि अब तो अब 2 बहनें होगी, मन लग जाएगा, तब भी नहीं हुआ। फिर उससे मेरी जो तीसरी कजन है वो जूडो में आ गई थी, मेरी जो पहली है वो हम दोनों ने हॉकी खेलना हुँ, स्टार्ट किया। फिर
सेम ईयर में मेरी बहन योगिता नाम है उसका, वो जूडो में आ गई। तो कि अब तो तुम 3 बहनें हो, अब तो कुछ हो ही कुछ मन ना लगने जैसी बात है ही नहीं, घर जैसी बात है। एवरी फ्राइडे बात करती थी और मम्मी की सिचुएशन मुझे पता थी कि कोई ज्यादा इम्प्रूवमेंट है नहीं उनमें। बोला नहीं मम्मी बिल्कुल भी नहीं रहा जाएगा, और मैंने कंटिन्यू फोन के पास बैठ के रोती रही। और मम्मी ने बोला नहीं ऐसे तो हम नहीं रख सकते, पापा को भेजा कि आप लेके आओ। हम नहीं हो गया, क्योंकि 1-2 साल से ट्राई कर रहे हैं, अभी भी मन नहीं लगा। तो बच्ची अगर खुश नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। तो पापा आते हैं हॉस्टल, और मेरे कोच थे जो पहले हॉकी कोच हैं, सुंदर सिंह खरब। तो उन्होंने पापा को बताया होगा पापा ने कि भाई कल सविता ने ऐसे किया, तो आज मैं लेके जाना चाहता हूँ। तो कोच ने बोला कि इसकी हाइट अच्छी है, और आप अगर इसको गोलकीपर बना देते हो, अगर आप गोलकीपर किट का पैसा मुझे अगर दोगे तो ये गोलकीपर बनेगी, तो मे बी वन डे शी कैन प्ले फॉर इंडिया। देंगे, क्योंकि एक साल में मेरे पास 2 ही किट का बजट आता है, और वो दोनों किट ऑलरेडी मेरे गोलकीपर ग्राउंड पे 2 हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वो इसी साल से ट्रेनिंग स्टार्ट करे तो आपको खुद से बाय करना पड़ेगा, और नेक्स्ट ईयर का है तो मेरे पास किट आ जाएगी। खुशी खुशी घर गई थी, क्योंकि मुझे लगा, क्योंकि वो बातें जो हुई थी वो मेरे सामने नहीं हुई थी। तो मैं तो जा रही हूँ घर सबको बोल के कि ठीक है मैं रही, देखा मैं जीत गई कि मतलब मुझे घर जाना था। क्योंकि जो फ्रेंड्स थी वो थोड़ा मजाक बनाती थी कि तू कितना ही रो ले, तुझे रहना तो यहीं पे है, तू मत इतना रोया कर, थोड़ा मन लगाने की कोशिश कर। बट बोले कि नहीं, मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि एक बार ऐसा लगता है बट बाद में मन लग जाएगा। मैंने बोला नहीं ये चीज काम नहीं कर रही है मेरे लिए। तो वो खुशी से गई कि ओके देखो मैं जीत गई, मैं जा रही हूँ, मेरा मन लग यहाँ घर जाऊंगी, अब तुम लोग मन लगाओ यहाँ पे। को मेरे को बुलाया कि बेटा पापा ने ये डिसीजन लिया है, और आपको मतलब खेलना पड़ेगा। तो वो अगेन मैंने कहा क्या खेलना पड़ेगा? कह रहे अभी आगे से तेरे पापा ने आज कोच को 18,000 रुपए दे के आए हैं, गोलकीपर की प्रैक्टिस आगे से तू स्टार्ट करेगी। मुझे नहीं पता वो क्या होता है पोजीशन, बट तेरे पापा ने मुझे ये बात बताई है। तो मैं लिटरली बहुत रोई कि मम्मी पापा ने इतने पैसे क्यों खराब कर दिए, जो कि मुझे पता है कि पापा की वो ऑलमोस्ट 2 महीने की सैलरी है। तो और फिर मम्मी ने मुझे समझाया कि देख बेटा तेरे पापा ने जो कि 1 महीने की सैलरी पे पूरा हमारा घर चलता है, उन्होंने सोचा भी नहीं, और ऐसे ही वो पैसे तेरे ऊपर लगा दिए बिना कुछ सोचे कि उसका क्या आउटकम होगा क्या नहीं। रिटर्न गिफ्ट होगा पापा के लिए, बट प्रेशर कुछ नहीं है। तो फिर मैंने उस दिन रात को रियलाइज किया कि हाँ मतलब कितनी बड़ी बात है। वहां फिर डिसाइड किया कि नहीं मतलब मैं अब कुछ तो करूंगी अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए, क्योंकि इन्होंने मेरे को जहाँ 200-250 रुपए बहुत लगते हैं, उन्होंने 18,000 रुपए मेरी किट के लिए दे दिए। फिर स्टार्ट किया प्रेयर करना कि भगवान मुझे एक दिन इंडिया खेलना है। मुझे नहीं पता कैसे खेलना है, बट मुझे एक दिन इंडिया खेलना है, क्योंकि मुझे वो पापा को रिटर्न गिफ्ट देना है। अब मेरी दिल की जो इच्छा थी कि इन्होंने मेरे लिए इतना किया। तो फिर दीदी मैंने गोलकीपर ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, और उसके बाद मैं नेशनल कैंप में आई। और काफी घर में खुश, सब जगह आस पड़ोस सब रिश्तेदार में लड्डू बट रहे कि कैंप में नाम आ गया है। और उसके बाद में 2008 में मेरा पहली बार इंडिया टीम में नाम आया। तो जो चीज आज है, जैसे पद्मश्री मिला, सबसे पहले पापा को फोन किया, और पापा की मेरी जिंदगी का इससे अच्छा कोई दिन हो ही नहीं सकता कि तेरी सिलेक्शन इंडिया टीम में हुई है। काफी दोनों दोनों तरफ से इमोशनल थे, पापा भी इमोशनल थे, मैं भी इमोशनल थी। फिर उसके बाद में मैं घर जाती हूँ, और जैसे क्योंकि सिरसा की पहली लड़की थी जो हॉकी इंटरनेशनल प्लेयर बनी है, तो पेपर में आर्टिकल आया हुआ था। दादाजी को भाई ने पढ़ के बताया कि ऐसे ऐसे आया कि रणजीत सिंह पुनिया की पोती इंडिया टीम में। हाँ, तो उन्होंने जब मैं घर गई वापस मेरे पास वो पेपर लेके आए, और कि बेटा मतलब, और दादाजी की वजह से हमारे घर का ये माहौल था कि जहाँ बेटा बेटियों को एक जैसा देखा जाता था। वो हमेशा बोलते थे कि मुझे पोतों से ज्यादा मेरी पोतियां मुझे पसंद है। तो उन्होंने फिर वो पेपर मेरे को बोला कि मैं आज तेरे से प्रॉमिस करता हूँ, मेरी पोती की वजह से, मैं एक आम अनपढ़ आदमी जिसका नाम पेपर में आया है, मैं आज तेरे से प्रॉमिस करता हूँ कि आज से पूरे 1 साल बाद मैं वो पेपर पढ़ूंगा और तेरे सामने पढ़ के सुनाऊंगा, पढ़ना सीखूंगा मैं। 1 साल लगेगा मुझे, पर मैं पढ़ना सीखूंगा। उन्होंने सेम चीज की। मेरी दीदी की बेटी छोटी थी 6 साल की, उससे उन्होंने पढ़ना सीखा, और 67 ईयर की एज में। और
सबसे बड़ी बात जो है दीदी मेरे लिए कि मेरे दादाजी बहुत अपसेट रहते थे, क्योंकि घर में बहुत ट्रेजेडी हो चुकी थी। मेरे यंग चाचा जी, मेरी ताई जी, फूफा जी की डेथ होना, एक दादा दादी के सामने वो घर का माहौल कैसा हो सकता है आप समझ सकते हो। बट मैं एक वो खुशी का रीजन थी कि उन्होंने उस एज में वो मोटिवेशन दिखाया कि मुझे पढ़ना है। बस उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आज के बाद कभी लाइफ में गिव अप नहीं करूंगी। अगर मैं अपने दादाजी को सिर्फ एक इस चीज से कि मैं इंडिया टीम में आ गई और मोटिवेट किया है इस एज में पढ़ने के लिए, तो फिर मैं और कितने पेरेंट्स को या उनके बच्चों को मोटिवेट कर सकती हूँ कि अगर ये सविता कर सकती है तो बाकी भी बहुत लड़कियां हैं जो चाहे वो कर सकती है। पेरेंट्स, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ है। यहाँ तक से जर्नी जैसे स्टार्टिंग से हमेशा मेरे फैमिली, मेरा पापा, मेरे मम्मी, भाई, भाभी, सबने मुझे ऑलवेज सपोर्ट किया। और वै उसी तरह मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरी इन लॉज फैमिली, क्योंकि मेरी शादी जो थी टोक्यो ओलंपिक्स में मैं जब खेलने गई थी, मेरी मदर इन लॉ कोविड टाइम पे वो मैचेस देखते थे और उन्होंने वहां मुझे पसंद किया। और एक मतलब अरेंज मैरिज है, बट अरेंज मैरिज में कि भगवान ने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी कि जिन्होंने मुझे समझा और मेरे करियर को कंटिन्यू करने में हेल्प किया। अदरवाइज क्या होता है कि हस्बैंड तो हमेशा सपोर्ट करते ही हैं, बट क्या होता है ना कि पेरेंट्स इन लॉज को ऐसे होता है कि नहीं अभी शादी होगी, घर संभालना है सेटल आगे। होना है। बट जी, सेटल होना है लाइफ में आगे। बट मेरी मदर इन लोग को ये था क्योंकि वो खुद एक एथलेटिक प्लेयर रहे थे अपने टाइम पे, हम्म। बट उनका करियर आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया, तो उन्होंने बोला कि तेरे में मैं अपने आप को देखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो तेरा ड्रीम है वो पूरा हो, कोई साथ हो ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं जो तू करना चाहती है, जितना तू खेलना चाहती है, मैं तेरे साथ हूँ। ये चीजें एक लड़की के लिए। ओके, एक चीज आपको बताती हूँ। नेशन कप था हमारा 2022 में, 23 में, 22 के एंड में आई थिंक। उस टाइम पे फाइनल मैच था हमारा स्पेन के साथ, और उस दिन मेरे फादर इन लोग की हार्ट बाईपास सर्जरी थी। और जो कि मुझे उन्होंने कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया था, कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उनको पता था कि उनके मेरे लिए वो मैच कितना इम्पोर्टेंट है। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने जस्ट एक की छोटी सी सर्जरी है और तू टेंशन मत लेना, कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो फिर भी मेरे माइंड में चल रहा था कि ओके, क्योंकि एक दो दिन से वो साउंड फील होता है ना कि घर में थोड़ा तो स्ट्रेस है। तो उसके बाद में जैसे मुझे जब मैं मैच खेल के आई, और वो मैच हमने प्रो लीग के लिए क्वालिफाई किया था, स्पेन से जीते थे, और वहां मुझे बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला था। तो तब मेरे को मेरे भाई ने बताया कि बेटा कि सविता वो छोटी सर्जरी क्या सर्जरी थी, कि हार्ट बाईपास सर्जरी। तो वहां मुझे आप सोचो कि कैसा फील हुआ होगा कि घर में हाँ। इतना ज्यादा स्ट्रेस था, बहुत मुश्किल था। और इस चीज में मैं अपने हस्बैंड को बहुत दिल से थैंक यू बोलती हूँ, और हमेशा सोचती हूँ कि हर हर एक लड़की को ऐसा एक लाइफ पार्टनर मिले, क्योंकि जैसे आपने बताया टाइम जोन अलग रहता है, हम उतना बात नहीं कर पाते हैं। और रात को जब मैं सोने का टाइम होता है तब उनके उठने का टाइम होता है, तो वो बात कर सकते हैं, बट स्टिल अगेन मेरी मदर इन लॉ एंड हस्बैंड वही समझाते हैं कि खेल रही है तो रिकवरी भी इम्पोर्टेंट है, तो टाइम से सोना है। बात मेरे मैं तो कहीं ना कहीं यहाँ खेल में बिजी हूँ, अपना डे रूटीन वैसा बना रहता है, क्योंकि 21 साल से वही चीजें करती आ रही हूँ। बट उनके लिए मुझे पता है वो स्ट्रगलिंग टाइम रहता है कि ओके कैसे वो लॉन्ग डिस्टेंस को मैं एक समझ पा रहे हैं, उतनी अंडरस्टैंडिंग दिखा पा रहे हैं। तो मुझे समटाइम्स होता है कि मैं कहीं ज्यादा एडवांटेज तो नहीं उठा रही हूँ कि इतने अच्छे सब हैं, क्योंकि मन में खराब फील होता है कि मुझे उनको टाइम देना है, क्योंकि हद से ज्यादा मुझे मेरे पूरे इन लॉज की तरफ से सपोर्ट मिली है। बट एक तरफ से ये एक अच्छा मैसेज भी जाता है कि जो भी लड़कियों की समटाइम्स होता है कि किसी की कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि शादी थोड़ा जल्दी करना पड़ जाता है, कि फैमिली में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या पेरेंट्स में से किसी एक की हेल्थ ठीक नहीं है, या जो भी सर्कमस्टांस होते हैं। बट अगर इन लॉज फैमिली अच्छी मिले तो वो शादी के बाद भी अपना करियर कैरी ऑन रख सकता है। जैसे आपने अभी बताया था कि शादी के 7 दिन बाद आना, और हस्बैंड तो डेफिनेटली कि ओके उनको वो चीजें पहले भी पता थे कि सविता कितनी ज्यादा फोकस्ड है अपनी गेम को लेके, तो उन्होंने तो कोई वो था ही नहीं, यानी कि कोच थी, उन्होंने बोला कि मैं मैक्स टू मैक्स 1 वीक का ब्रेक दे सकती हूँ। 5 दिन का बोला था तो कि ओके ठीक है। फिर बियान का ही मैसेज आया कि नहीं चलो 1 वीक ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इंडियन शादी में कुछ रिचुअल्स होती हैं शादी के बाद,
बट मैं इस चीज में अगेन अपनी मदर इन लॉ को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि एक सास को रहता है ना कि हमें ये रिचुअल करना है शादी के बाद, या रिलेटिव्स बुला रहे हैं खाने पे, वो सब चीजें उन्होंने पोस्टपोन करके कि नहीं, तुझे जो तेरा एक है, जिस चीज में तू लगी हुई है वही डिसिप्लिन आज भी तुझे रखना है। तो ये सब चीजें मेरे लिए इसलिए, और यही चीजें मुझे मोटिवेट करने लगी कि अरे वाह, अभी तो मेरे साथ एक नहीं दो दो फैमिली की सपोर्ट है। उसके बाद में शादी हुआ, उसके पूरे 1.5 ईयर के बाद मैं कनाडा गई थी शादी के जैसे अप्रैल में शादी था, और जुलाई तक इंडिया में रुके थे, तो एक बार जून में मिली थी, जून के बाद फिर मैं नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में मिली थी। मतलब ये जून भी आ गया, और उसके बाद ऑलमोस्ट 1.5 ईयर में फिर 1 साल बाद गई अभी। ओके, रिसेंटली बताती हूँ कि मैं इस साल मार्च में गई हुई हूँ, अभी नेक्स्ट मार्च आने को है। पेनफुल, क्योंकि दीदी मुझे पता है कि जब आप खेल में हो तो आपको एक इंजरी होने का भी डर रहता है, और आपके हाँ इक्विपमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, ट्रांसपोर्ट हाँ का हाँ देखना, सब चीजें। और फिर भी मेरे पापा ने, और मुझे एक चीज याद है, जब मैं पहली बार इंडिया टीम में आई थी, हम एयरपोर्ट पे थे, मेरी फैमिली एयरपोर्ट पे मिलने आई थी, और जैसे पापा ने अपनी तरफ से पैसे दिए मुझे, उसके बाद भाई ने, क्योंकि पता था कि घर पे उतना भी दे रहे हैं, तो कि पापा ने मुझे हाँ 5,000 रुपए दिए कि ये मनी मतलब एक्सचेंज करके बेटा यूज कर लेना। और उसके बाद में भाई ने मुझे साइड में बुलाया और बोला कि 2,000 रुपए मुझे दिए कि मैं अपने फ्रेंड से लेके आया हूँ, और ये तू इसका कुछ ले लेना, कुछ भी। हमें उनको भी नहीं पता है क्योंकि बाहर की लाइफस्टाइल क्या है या कितनी एक्सपेंसिव है, हाँ बट वो 2,000 रुपए मेरे लिए मतलब 20,000 से भी कम नहीं थे, या 2 लाख से भी कम नहीं थे, क्योंकि एक साथ इतने पैसे हाथ में पकड़ना, और मुझे पता है कि वो किस फीलिंग के साथ, कितने प्राउड के साथ मुझे दे रहे हैं। तो वहां से उसके बाद वापस, एक आपने मेरा वो भी जरूर सुना होगा कि मैं 2011 में जब कैंप से वापस आ रही थी, मुझे बस में नहीं चढ़ाया गया था क्योंकि मेरे पास किट बैग बड़ा था, और मैं दिल्ली से ही पापा को फोन किया कि आज के बाद मैं नहीं खेलूंगी, क्योंकि मेरी किट को और मुझे लेके मजाक बनाया जा रहा है। कंडक्टर मुझे एक गलत टोन में बोल रहा है कि अंदर नहीं बिठाऊंगा, या तो आपको 2 टिकट खरीदना पड़ेगा, और या आप बस के ऊपर सामान रखो। मैंने बोला मैं लड़की होके कैसे ऊपर सामान रखूं, और इतना बड़ा बैग मैं कैसे उठाऊं। तो बोले कि यहाँ इतने सारे लड़के खड़े हैं, एक आवाज मारो 10 आएंगे। तो वो उसके बाद मेरे पूरे शरीर में ऐसे हो गया कि जान ही नहीं बची हो, जैसे कि ये मेरे को सबके सामने कैसे बोल रहे हैं। वहां हाँ मैंने पापा को फोन किया कि पापा आज के बाद मैं हॉकी नहीं खेलूंगी, क्योंकि ये सब चीजें मेरे को अंदर से वीक बना रही है। तो पापा ने बोला बेटा जैसे भी करके बस आज का दिन निकाल दे, आज के बाद तुझे इस चीज के लिए दिक्कत नहीं आने दूंगा। साथ में फिर मैं उस टाइम एज ए सेकंड गोलकीपर होती थी, तो वहां पे भी मुझे हमेशा पापा ने बहुत समझाया। कभी कभी मैं ही गिव अप कर देती थी कि पापा हाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि योगिता दी काफी अच्छे गोलकीपर है, हाँ और मैं कैसे खेलूंगी, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि कब प्लेइंग मिलेगी। और जब योगिता दी खेलती है तो अपने आप को उस सिचुएशन में खड़ा कर, क्योंकि ये सेव मैं कर रही हूँ, अगर गलती हुई है तो नेक्स्ट उसमें क्या करना, और मेहनत करना तेरा काम है। प्रेयर मैं हाँ करूंगा तेरे लिए, मेहनत तू कर, पर मुझे हाँ विश्वास है तेरा टाइम आएगा। 2018 में मुझे हाँ अर्जुन अवार्ड के लिए जब कॉल आई दिल्ली से, उस दिन मैं घर पे थी, और हाँ बताया गया कि आपको ये अवार्ड मिल रहा है। तो मुझे उस अवार्ड की वैल्यू पता थी, पापा को पता थी, तो हम दोनों मतलब सेम अगेन इमोशनल थे, खुश थे। और हाँ मैं अंदर गई और मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे अर्जुन अवार्ड मिल रहा है इस साल। तो मम्मी ने बोला कि बेटा अब नौकरी मिल जाएगी। पापा बोले कि मम्मी को एक जैसे प्यार से कि पागल क्या बात कर रही है, ये कहीं नौकरी से भी कहीं बड़ी चीज है, ये अवार्ड मतलब हर किसी को हाँ नहीं मिलता है। बट वो तो एक माँ है, उनको तो वो चीज पता थी कि मेरी बेटी हाँ पिछले 10 साल से इस चीज के लिए स्ट्रगल कर रही है। बट मम्मी को वो स्ट्रेस होता था कि कभी कुछ इंजरी ना हो जाए, रिश्तेदार पूछते हैं इतने साल से अगर इंडिया टीम में अभी तक नौकरी नहीं मिली तो फिर हाँ क्या खेल में क्यों भेजें हाँ अपने बच्चों को। ओलंपिक्स के बाद से कंटिन्यू उस चीज को भर रही थी। और सेम अगेन मेरे लिए अगर मैं पर्सनल देखूं तो मैं अवार्ड्स को ऑफकोर्स सबको अच्छा लगता है, मिलता है, बट उस चीज में अपने आप को थोड़ा सा दूर रखती हूँ, क्योंकि अगर नहीं मिलता है तो उतनी आपको निराशा भी होती है, और कहीं ना कहीं आपका वो पेन फील होता है।
गेम में दूसरे प्लेयर्स को मिल रहा है या सेम अचीवमेंट पे या दूसरों को मिलता है, तो फिर ऐसा होता है कि ये खुशी मुझे भी अपने पेरेंट्स को देनी है। तो वो एक होप थी मुझे। और जब स्पेशली जब इस साल नाम नहीं आया था क्योंकि कमेटी ने नहीं रिकमेंड किया, तो था बहुत ऐसे हो गया था कि एक फैमिली में भी वो सैडनेस थी, मेरे लिए भी थी। और एक अब मैं ये नहीं बोलती कि मैंने ये किया है। ऑफ कोर्स मैंने अपने लिए, कंट्री के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए बहुत अपनी तरफ से जितनी मेहनत कर सकती हूँ यही समझाने लगी कि मुझे सिर्फ ग्राउंड तक ही रखना है। मैं ग्राउंड पे देखती हूँ अपनी तरफ से और क्या बेस्ट करती हूँ। बट जब उस कमेटी में मेरा नाम, कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किया था, मेरा नाम नहीं था, तो डेफिनेटली मेरे लिए वो हार्ट ब्रोकन था। क्योंकि इस बार मुझे उम्मीद थी कि क्योंकि 300 मैच भी खेली, पहली गोलकीपर हूँ जो विमेंस में 300 मैच खेली हूँ, और FIH के बैक टू बैक 3 टाइम गोलकीपर ऑफ द ईयर मिलना, वो अचीवमेंट एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट हो जाती है आपकी। तो वहां से थोड़ा था कि शायद उस चीज को रिकमेंड किया जाएगा। अगर अवार्ड नहीं भी मिलता है तब भी वो मुझे वही प्राउड फील करवाते हैं कि तूने जो किया है, हमें उस चीज पे प्राउड फील है, या उनकी आंखों में मुझे वही खुशी दिखती है। इतनी स्पेशल जगह है। तो एक दिन मुझे मेरे खुद की मम्मी ने मतलब बोला कि बेटा एक बात बोलूं। मैंने कहा हाँ जी मम्मी। कह रहे कि मैं मतलब पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी तूने मेरे को अर्जुन अवार्ड मिलने पे और मुझे वहां इतनी बड़ी जगह लेके गई जहाँ हर कोई नहीं जा सकता, और वो चीज हमने अटेंड की है। तो मैं ये चाहती हूँ कि तेरी शादी हो चुकी है और तेरे मतलब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हस्बैंड, पूरी फैमिली इतना सपोर्ट करती है। मेरी दिल की इच्छा है कि शादी के बाद भी तुझे कोई ऐसा अवार्ड मिले जिसमें कि तू अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को वहां लेके जाए और वो अवार्ड रिसीव करे। दीदी कसम से उन्होंने वो बात बोली। और उस दिन से मैंने, क्योंकि मैं आपको पर्सनली, आप मुझे थोड़ा जानते होगी, मैं अवार्ड्स वगैरह को थोड़ा अपने ज्यादा उस तरफ ध्यान नहीं देती हूँ। कि मेरे को अगर मेरी टीममेट्स ने बोल दिया, मेरे कोचेस ने बोल दिया कि एज ए गोलकीपर मैं टीम के लिए कुछ कर रही हूँ, मेरे लिए वो सेटिस्फाई हूँ मैं उस चीज में। तो आप सोचो वो आज चीज जब हो रही है तो मुझे कितनी खुशी हो रही होगी कि मेरे मम्मी ने उस दिन वो विश की, और उसके बाद मैंने वो चीज विजुलाइज करना स्टार्ट किया। और वो विजुलाइज खुद के लिए नहीं था, मुझे बस की अपनी फैमिली को वो एक रिस्पेक्ट देनी है या एक उनको रिटर्न गिफ्ट देना है कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है।